it is very difficult to sum up such a thing in a very brief while. I have been given to understand that it is being participated by technicians in different sector, different level of employees of different labs of the medical colleges and health system overall. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ISO है, NABL है, QCI है, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं और ISO एक ऐसा एक्रीडिटेशन सिस्टम है जिन्होंने करीब 25,000 गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स कंट्री में स्टैब्लिश किए हैं और इनका स्टैंडर्ड जो ये पब्लिश करते हैं, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द हेल्थ, it includes at a large different sectors, skilled, non-skilled, technical, non-technical, from food to health to transportation to agriculture to everywhere ISO is there. इसके बाद भी हमारी चीजें सुधर क्यों नहीं थी? अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं जैसे ISO ने कोई चीज आपको स्टैंडर्ड बता दिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं ब्रीफ में टच करना चाह रहा हूं। ISO ने आपको एक मशीन दे दी, ISO ने एक स्टैंडर्ड लेट डाउन कर दिया, आपके मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन कर दी। अब आप जब रिपोर्ट देते हैं, अगर वो रिपोर्ट आपकी वैलिडेटेड नहीं है, अगर मशीन आपकी वैलिडेटेड नहीं है आपके इंस्टीट्यूट में और रिपोर्ट वैलिडेटेड नहीं है तो उस रिपोर्ट का कोई भी मीनिंग नहीं। दिस इज द बेसिक थिंग वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड आई कैन साइट सो मेनी एग्जांपल्स which have spoiled the reputation of the not only single health sector but entire health system. उदाहरण के लिए, I was head of department in neurosurgery in SCPJ and some very highly honorable, मैं कह दूं कि कंट्री में नंबर 4 या कुछ इस तरह के लेवल के एक ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर वाज हॉस्पिटलाइज्ड। उनका PS उसी समय आया और उसने कहा कि सर हमारा भी एक टेस्ट करवा दीजिए, मुझे बड़ा पेन होता है। हमने कहा ठीक है। आई कॉल्ड द फैकल्टी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट और हमने कहा कि आप इनका बोन स्कैन कर दीजिए। बोन स्कैन आपने बहुत सारे लोग समझते होंगे, हमारे यहाँ बोन स्कैन नहीं है, न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं है। डेज टू कम वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फैसिलिटी वेरी सून बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंस्टीट्यूट लाइक दिस। टेस्ट करवाया, वहां पे एक टेक्नीशियन था, वो थोड़ा एक्सपीरियंस टेक्नीशियन था, उसने कह दिया कि साहब इनको कैंसर है। बोन में क्या होता है, कोल्ड और हॉट स्पॉट्स होते हैं, उसको कुछ स्पॉट्स दिख गए, वार्म स्पॉट, विदाउट नोइंग कि ये केवल वार्म स्पॉट्स, केवल ये इंटेक केवल कैंसर में नहीं होता है, वो ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है, वो किसी भी एनाप्लास्टिक एक्टिविटी में हो सकता है, वो कई सारे डिजेनरेटिव डिजीज में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ मेटाबोलाइट्स एट दैट जंक्चर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब वो ऑनरेबल जो थे, ही वाज वेरी मच अनॉयड, तो मैंने आई ऑफर्ड हिम टी एंड आस्क्ड व्हाई आर यू सो एंग्री। सर मेरी 2 रात जो है बेचैनी में बीत गई क्योंकि उसने हमको कैंसर बता दिया। मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं ठीक से खा रहा हूं, मेरा वेट ठीक है, मेरे को लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं है, मेरे को लॉस ऑफ वेट नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं है, कैंसर बता दिया। नाउ आई हैड टू कूल हिम डाउन कि अरे ऐसा नहीं होता है, रिपोर्ट वैलिडेटेड नहीं थी, किसी सीनियर कंसल्टेंट ने नहीं देखा था। आई कैन साइट सो मेनी एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स नॉट ओनली ऑफ high level bureaucrats and high level politicians. I can cite so many examples which happened with me during my working period. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ मशीन आ गई, ISO ने आपको गाइडलाइन दे दी है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको स्टैंडर्डाइज करें पहले अपने सिस्टम के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से, आपकी वैल्यूज के हिसाब से, आपके इंस्टीट्यूट की वैल्यूज के हिसाब से उसको टेलर करें। उसके बाद कोई भी रिपोर्ट बिना वैलिडेट हुए, एंड वैलिडेशन मस्ट बी डन वेरी कॉशसली। कई जगह ये होता है टेक्नीशियन रिपोर्ट कर रहा है, वो दे रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू विल हैव टू माइंड इट, यू आर डीलिंग विद द लाइव्स,
फूड एडल्टरेशन हो रहा है, हम जानते हैं एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हीट, फ्रॉम पल्सेस, फ्रॉम टर्मरिक, फ्रॉम सोया, फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल, फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम यू नेम एनी प्रोडक्ट, उसके रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं। उसमें जो एडल्टरेशन है वो कैंसर होगा 6 साल बाद, वो ड्राप्सी होगी 2 साल बाद, वो लीवर फेलियर होगा 3 साल बाद, वो किडनी फेलियर होगा 6 महीने बाद, वो तरह तरह की जो न्यूरोपैथीज हैं वो कुछ दिन बाद होगी। लेकिन यहां जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वो तुरंत ही रिपरकशन करता है। इसलिए आप लोग के लिए ट्रेनिंग है, ये राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है, और कि हम ये सीखें कि हमको रिपोर्ट्स जो देनी है, these might be reports for you, but these are not mere reports for a patient who is going to be treated in days to come. इसलिए इसको कॉन्शियसली सीखें, स्किल डेवलपमेंट करें, प्रॉस एंड कॉन सीखें, रिस्क एंड बैरियर सीखें, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, स्टैंडर्डाइजेशन देखें, इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्डाइजेशन देखें, वैलिडेशन देखें, मशीन में क्या रेक्टिफिकेशन है वो देखें, एरर देखें, सारी चीजें देख के ही रिपोर्ट तैयार करें ताकि कंसल्टेंट और एक्सपर्ट्स को भी आसानी हो कि वो वैलिडेट करें। तो ही शुड नॉट बी हेजिटेंट। थैंक यू वेरी मच।